जहां हर घर में खुलती है हुनर की किताब और रगों में दौड़ता है जोश का सैलाब। अपने इसी अंदाज से हमारे दिलों को जीतता, हर तरह से अनोखा, हर नजर से अद्भुत, ये मेरा इंडिया है जनाब। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, OMG ये मेरा इंडिया के कारवां पर से पर्दा उठाने के लिए हो जाइए तैयार। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं दिल्ली के हुमायूं's टूम। दोस्तों, 1558 में मुगल बादशाह हुमायूं की याद में बना ये टूम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला गार्डन टूम था। आपको बताया, दुनिया भर से यहां पर टूरिस्ट आते हैं इसकी पर्शियन आर्किटेक्चर की बारीकी सीखने। दोस्तों, जितना इसका आर्किटेक्चर खूबसूरत है उतनी ही इसकी कहानियां भी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल हमारी OMG कहानियों की तरह। आइए हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि एक साधारण सी स्किपिंग रोप से कैसे एक शख्स करता है जादू। फिर मिलेंगे एक खास डॉक्टर से जिनके पेशेंट्स भी बड़े खास हैं। उसके बाद परंपरा और इतिहास की आंखों से करेंगे परछाइयों से बातें और आखिर में घुमाएंगे एक्सेलरेटर और चलेंगे कहां? ओ जी, पेड़ के ऊपर। दोस्तों, ये जो हुमायूं's टूम है ये 34 एकड़ के गार्डन के बीच में बना है जिसे चार बाग कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि जो वर्ल्ड फेमस ताजमहल है उसके पीछे की इंस्पिरेशन हुमायूं's टूम ही है। ताजमहल की इंस्पिरेशन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक हिस्ट्री भी एक एरा से दूसरी एरा में क्या कमाल की छलांग मारती है। वैसे ही जैसे हमारे दिल्ली के जोरावर सिंह छलांग मारते हैं। अरे ऐसी छलांग मारते हैं, ऐसी छलांग मारते हैं कि इनको देखकर आप अपने सोफे से छलांग मार के कहेंगे OMG। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि सक्सेस के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो तो सक्सेस खुद झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। अरे पर ये क्या? अरे एक्सीलेंस के पीछे भागने की बात हुई थी भाई, ये तो कूदने लग गए यार। मिलिए दिल्ली के जोरावर सिंह से, इंटरनेशनल लेवल जंप रोप प्लेयर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। जानी, देख के तो तुम भी समझ जाओगे कि रस्सी कूदना बच्चों का खेल नहीं। और इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक दो नहीं, सुन के आप भी बोलेंगे OMG। आज की डेट में मेरे 15 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मोस्ट स्किप्स ऑन रोलर स्केट्स इन 30 सेकेंड्स, मोस्ट डबल अंडर क्रॉसओवर्स इन 30 सेकेंड्स, मोस्ट माम्बा ट्रिक्स परफॉर्म्ड while skipping forward in 30 seconds, most double under frogs in 30 seconds। जोरावर ने 20 साल जैसी छोटी उम्र में 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाए, उसके पीछे कहानी है कभी न हार मानने वाले जज्बे और कड़ी प्रैक्टिस की। 8वीं से मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। तो एक दिन प्रैक्टिस करते हुए मेरे को लोअर बैक इंजरी हो गई थी। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया एक बार, उन्होंने कहा कि मिनिमम 6 मंथ रेस्ट लीजिए। 1 मंथ के बाद मैंने सर के पास आ गया, मैं थोड़ा मतलब हल्का हल्का चलना शुरू हुआ, बट पेन बहुत ज़्यादा था। सर ने फिर मेरे को कहा स्किपिंग रोप स्टार्ट कर। अराउंड 1 महीना मैंने करा, थोड़ी नॉर्मल बेसिक स्किपिंग सीख गया था मैं, और मेरी पीठ भी बहुत जल्दी ठीक होनी शुरू हो गई थी। पर वो कहते हैं ना कि चैंपियन कभी उम्मीद की डोर नहीं छोड़ते, और जोरावर को वो उम्मीद की डोर, अजी डोर क्या, पूरी जंप रोप थमाई उनके कोच ने। जोरावर ने जैसा ठाना वैसा ही किया। 3rd साउथ एशियन जंप रोप चैंपियनशिप में 5 गोल्ड, 5th साउथ एशियन जंप रोप चैंपियनशिप में 1 टीम गोल्ड, और न जाने कितने और नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स की लाइन लगा दी। पर वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। जोरावर को अब अपने नाम करना था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड मुझे अच्छे से क्लिक करा, जो था मोस्ट स्किप्स ऑन रोलर स्केट्स इन 30 सेकेंड्स। मेरे को स्केटिंग आती नहीं थी उससे पहले, धीरे धीरे मेरे को स्केटिंग आई थोड़ी थोड़ी। उसके बाद मैंने 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स मैंने जंप्स पे वर्क करा अच्छे से, और मेरी जंप जब परफेक्ट हो गई विद इन अ वीक
ये रिकॉर्ड बहुत इजीली ब्रेक करा था अक्टूबर 2018। पर जोरावर तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की दुनिया के रोहित शेट्टी निकले यार। जिस स्पीड से वो अपनी फिल्मों में गाड़ियां तोड़ते हैं, उसी स्पीड से जोरावर जंप रोप की दुनिया में रिकॉर्ड्स तोड़ने लगे। वही बच्चे जो मुझे पहले चिढ़ाया करते थे यार कि क्या बच्चों वाला गेम खेल रहा है, वही मेरे पास आए जोरावर भाई, हम भी करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम सब मिलके करते हैं। हमने एक क्रू बनाया फ्लाइंग जंपर्स क्रू के नाम से। हमारे क्रू के अंदर 10 से 12 बच्चे हैं जो सारे ही नेशनल चैम्पियन हैं और अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो हमारा यही एम होता था कि अगर हम कहीं परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हर बार कुछ अलग दिखाएं। रोप पे रोप, रोप पे रोप, ये कितनी रोप्स यूज करेंगे माय लॉर्ड? इन्हें ये OMG जंप्स करते देख मेरा दिमाग भी समरसॉल्ट मार रहा है। जोरावर अपनी इस मेहनत और माँ की दुआओं से मिली सक्सेस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते। जोरावर का नेवर से डाई एटीट्यूड और उनके फ्लाइंग जंपर्स क्रू की उड़ान जंप रोप की दुनिया में इंडिया को एक बड़ी छलांग लगाने में जरूर मदद करेगा। और हर नई छलांग, हर नए मेडल और हर नए रिकॉर्ड पर हम तो भैया एक ही चीज कहेंगे, OMG ये मेरा इंडिया। अरे आ गए आप लोग। यार मैंने सोचा जोरावर की तरह एक दो ट्रिक्स पे मैं भी हाथ साफ कर लूं लेकिन दांत साफ होते होते बचे हैं मेरे। यू नो गाइस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन हमारे जैसे जो आराम पसंद लोग होते हैं ना, वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। वैसे आराम से याद आया कि अगर आपके आराम में खलल पड़ जाए तो आप कहाँ जाओगे? डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाओगे। और अगर डॉक्टर स्टेथोस्कोप की जगह सैंड पेपर और थर्मामीटर की जगह हैमर यूज करे तो क्या तब भी इलाज होगा बॉस। आपको यकीन नहीं हो रहा? अरे हमारे क्रिकेट टीम के टॉप बैट्समैन ने गारंटी दी है, आइए आप खुद ही देख लीजिए। अरे 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 मेरी क्या हालत बना दी है यार। अरे ये मैं नहीं कह रहा, अगर बैट बॉल पाता तो यही कहता। बट फिक्र नॉट, क्योंकि इस बैट की बैंड बजाने वाले ये प्लेयर्स इसे एक खास डॉक्टर के पास ले आए हैं। डॉक्टर साहब कुछ कर दो यार। हैंडल, ग्रिप, टॉप, ब्लेड, छीलना, कटना, रिजॉइन करना, प्लास्टर लगाना। अरे ये बैट तो फिर से चुस्त और तंदुरुस्त हो गया है। होगा ही ना, क्योंकि इसे ऑपरेट किया है बेंगलुरु के राम भंडारी जी ने, जो है वर्ल्ड फेमस बैट डॉक्टर। किसी भी बैट्समैन का बेस्ट गेम बाहर लाने में उसका बैट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है और राम भंडारी जी ये रोल बखूबी डिकोड कर चुके हैं। प्लेयर ऐसे होते हैं कि बॉटम हेवी खेलते हैं। एक सचिन तेंदुलकर, उनका बैट का ये जो स्वीट पोजीशन है ना, ये यहाँ से ऐसा करके रहता था तो बॉटम मोटा होता था। और एक प्लेयर क्या होते हैं कि ये लाइट पूछते हैं तो उनको क्या होता है, ये पतला बनाना पड़ता है, यहाँ से निकालना पड़ता है वेट। और हैंडल भी देखना पड़ता है, थिक है थिन है। लड़का मोटा हैंडल खेलने का आदत है तो डबल ग्रिप डालना पड़ता है। राम भंडारी जी की यही अंडरस्टैंडिंग बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, रिकी पॉन्टिंग, ये सभी प्लेयर्स भंडारी जी से अपना बैट रिपेयर और रीबैलेंस करवा चुके हैं। भंडारी जी बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह पहले अपने पेशेंट्स यानी बैट और बैट्समैन दोनों के सिम्टम्स स्टडी करते हैं। बैट की एज कितनी शार्प होनी चाहिए, बैट का टो कितना फ्लैट या राउंड होना चाहिए ताकि खेलते हुए ग्राउंड से टच ना हो, बैट के मिडिल, फ्रंट और बैक का वेट कितना होना चाहिए ताकि बैट्समैन जबरदस्त स्ट्रोक मार सके। वो प्लेयर का फुटवर्क और बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड वो देख के बनाया जाता है, क्योंकि प्लेयर कौन सा हिसाब से कैसा खेलता है वो हिसाब से फिर वेटलेस करना पड़ता है बैट को। वैसे भंडारी जी का जबरदस्त डायग्नोसिस तब कमाल कर गया जब सचिन 2004 में टेनिस एल्बो पेन से जूझ रहे थे। भंडारी जी ने अपना जबरदस्त दिमाग लगाया और सचिन के बैट के सीधे 100 ग्राम उड़ा दिए। मैं बोला कि पाजी का इतना हेवी बैट ये तो नहीं खेल पाएगा बोला। फिर मैं क्या किया, काम करके पूरा सेव करके बराबर 1 kg 250 ग्राम का बनाया, 100 ग्राम कम किया। वो टाइम में एशिया कप मलेशिया में था। पहले तो बैक पेन, टेनिस एल्बो, सचिन ऐसा वैसा बोलते हैं। मलेशिया में 157 मारते ही पेपर में आया कि बैक टू फॉर्म सचिन।
क्या बात है, सचिन बैक टू फॉर्म आ गए और बैट रिपेयर करने वाले भंडारी जी को लोगों ने उनके अमेजिंग स्किल्स के लिए नया टाइटल दे दिया, बैट डॉक्टर। उसके बाद वो कई इंटरनेशनल प्लेयर्स के फेवरेट बन गए। जैसे वीरेंद्र सहवाग है, उन्हें बोलते थे भंडारी साहब मेरे को तो ये खेलता हूँ ना, जब ऐसा फ्लिक शॉट मारता हूँ तो ये लड़ता है यार यहाँ। ओके, उसको क्या करता मैं बैट लेके 1 इंची काटता था, काट के फिर ऐसे ही गड्ढा थोड़ा यहाँ से बनाता था। तो बोलते कि ये हुई ना बात। वीरू ही नहीं, आंड्रे रसल ने उनके रीबैलेंस बैट से 2018 की आईपीएल में 18 छक्के मारे। वैसे आपको जान के शौक लगेगा कि हमारे ब्रिलियंट बैट डॉक्टर को बैट बनाने की किसी ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी। 15 साल की उम्र में बिहार से बेंगलुरु आए भंडारी जी को उनके दादाजी ने कारपेंट्री सिखाई थी। उन्हें एक दुकान में नौकरी मिली जहां वो स्कूल के बच्चों के बैट्स रिपेयर करने लगे। उसी दौरान उनके हुनर के फैन बन गए उस जमाने के अपकमिंग प्लेयर जिनका नाम था राहुल द्रविड़। वाओ, किसी ने सोचा था कि टीम इंडिया की बड़े बड़े रिकॉर्ड्स के पीछे बेंगलुरु की एक छोटी सी शॉप में काम करने वाले इस अमेजिंग बैट डॉक्टर का कितना बड़ा योगदान होगा। भाई, इस बैट डॉक्टर ने तो क्लीन बोल्ड ही कर दिया। इनके लिए तो हम गर्व से कहेंगे OMG, ये मेरा इंडिया। दोस्तों, हुमायूंस टूम की एक और खासियत है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो बादशाह हुआ करते थे वो अपनी बेगम के लिए मकबरा बनवाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर जो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम, उन्होंने अपने बादशाह हुमायूं के लिए टूम बनवाया था। हाउ इंटरेस्टिंग ना। दोस्तों, हमारी देश की जो हिस्ट्री है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कल्चर की एक अनोखी झलक नजर आती है, लेकिन ऐसी ही एक OMG झलक जो है दिखाते हैं अरनमुला मिरर्स। आइए हम आपको दिखाते हैं। मेकअप हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। इतने मेकअप के बाद तो मैं आईने में खुद की शक्ल ही नहीं पहचान पाऊंगा भाई। हाँ, अगर मेरे पास इनके जैसे स्पेशल मिरर हो तो बात अलग है। एक्चुअली केरला में खास इसी मिरर के दर्शन करने आया हूँ। ये कोई ऐसा वैसा मिरर नहीं है, ये है अरनमुला टाउन का हैंडक्राफ्टेड सबसे साफ रिफ्लेक्शन दिखाने वाला बहुत ही अनोखा मेटल मिरर अरनमुला कन्नाडी। कैपिटल सिटी तिरुअनंतपुरम से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है टेम्पल टाउन अरनमुला, जहां करीब 15 फैमिलीज ऐसी हैं जो अरनमुला मिरर्स बनाने की लगभग 500 साल पुरानी कला को आगे ले जा रही हैं। और इन्हीं में से एक है हरिदास की फैमिली। हरिदास ने बहुत छोटी सी उम्र में ये कला अपने पापा से सीख ली थी। अरनमुला मिरर हम टिन और कॉपर के एक स्पेशल कॉम्पोजिशन को मेल्ट करके बनाते हैं। इसका रेशियो एक सीक्रेट है जो कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को आज तक पास करते हुए आए हैं। पीढ़ियों से बनते जा रहे इस मिरर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि 18th सेंचुरी में तमिलनाडु के संकरन कोइल से कुछ कारीगरों को अरनमुला के राजा ने पार्थसारथी टेम्पल में काम करने के लिए बुलाया था। वापस लौटने से पहले इन कारीगरों ने राजा को तोहफे में एक मुकुट दिया और मुकुट के बीचों बीच एक ऐसा अनोखा पॉलिश्ड मेटल था जिसमें राजा का खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई दे गया। राजा इतने दंग रह गए कि उन्होंने इन कारीगरों को अरनमुला में ही रोक लिया। ये कारीगर ऐसे और पीसेस बनाने लगे और आगे जाकर अरनमुला मिरर्स के नाम से जाने जाने लगे। इस मिरर मेकिंग प्रोसेस में पहले क्ले के इस्तेमाल से आईने के मोल्ड बनते हैं। 2 क्ले डिस्क्स को मिरर की रिक्वायर्ड थिकनेस के बराबर गैप पर रखा जाता है। मिट्टी से इसके सरफेस को कवर करने के बाद इसको एक इनलेट प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा कंटेनर लग गया जिसमें मेटल के टुकड़ों को इंसर्ट किया जाएगा। और अब गौर से देखिए इन मेटल के टुकड़ों को। ये है टिन और कॉपर और इनका कंपोजिशन है इस मिरर का सबसे बड़ा राज। भट्टी की गर्मी में मेटल के पिघलने के बाद मोल्ड को 6 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और उसके बाद ये मारा हथौड़ा। अरे ये क्या निकला? आईना कहाँ है? पेशेंस रखिए जनाब, अभी तो इस बर्न्ड क्ले के मोल्ड में से ताजी गर्मा गर्म मेटल मिरर प्लेट निकली है। इसे काटने के बाद वुडन पैनल से चिपका दिया जाता है और जूट क्लॉथ पर इसकी 1 से 2 हफ्तों तक चकाचक पॉलिशिंग होती है।
इस मिरर को आखिर में कपड़े से फिनिशिंग टच दिया जाता है। क्या बात है। और ये रहा चमचमाता हाथों से बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत और यूनिक अरनमुला मिरर। और फाइनली ये ब्रास के फ्रेम में सजने को तैयार है। अरनमुला मिरर की OMG खूबी ये है कि इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता। अगर हम नॉर्मल मिरर की बात करें तो उसमें हमारा रिफ्लेक्शन ग्लास के पीछे लगी हुई रिफ्लेक्टिव कोटिंग की वजह से दिखता है। ग्लास के रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से हमें इमेज थोड़ी डिस्टॉर्टेड दिखाई देती है। लेकिन अरनमुला मिरर ग्लास नहीं, मेटल सरफेस है और आपका चेहरा सबसे एक्यूरेट दिखाई देता है। आपको जानकर गर्व होगा कि अरनमुला कन्नाडी को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है, जो इसे इंडिया की शान बनाता है। और इन सब का श्रेय जाता है हरिदास और उनके जैसे चंद कारीगरों को, जिन्होंने इस अनमोल कला को संजोए रखा और जो आज इंडिया का गौरव बन चुकी है। ऐसे कारीगरों की स्पिरिट को OMG ये मेरा इंडिया सल्यूट करता है। बचपन की याद आ गई ना दोस्तों। पता जब मैं छोटा था तो मैं अपने डैडी से बड़ी जिद करता था कि डैडी मुझे स्कूटर पे बैठ के आइसक्रीम खाने जाना है, मुझे स्कूटर पे बैठ के थिएटर जाना है, मुझे स्कूटर पे बैठ के पेड़ पे चढ़ना है। आप लोग भी वही सोच रहे हो ना कि स्कूटर पे बैठ के पेड़ पे चढ़ना है? जी हाँ, हमारे जो अगले OMG टैलेंट हैं ये स्कूटर पे बैठ के ना आइसक्रीम खाने जाते हैं ना थिएटर जाते हैं, सीधा पेड़ पे जाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। अरे अरे लगता है कि इन जनाब और हवा में फेंकी हुई बॉल दोनों में एक ही चीज कॉमन है, दोनों का गिरना गारंटीड है। क्या सोच रहे हो अंकल? यही ना कि काश कोई ऐसी मशीन होती कि बस बटन दबाओ और पेड़ के टॉप पे चढ़ जाओ। ऑलवेज रिमेंबर SRK का वो डायलॉग, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। मिलिए मंगलुरु के मिस्टर गणपति भट्ट से, जिन्होंने इजाद किया इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ने की प्रॉब्लम का एक कंप्लीटली देसी सॉल्यूशन, ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर। दोस्तों गणपति भट्ट एक साइंस ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक किसान भी हैं। गणपति जी भी कर्नाटका के लाखों किसानों की तरह अरेका नट यानी सुपारी की खेती करते हैं, जिसमें कर्नाटका इंडिया का और इंडिया अरेका नट का पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अरेका के पेड़ 20 मीटर या 65 फीट लंबाई तक जाते हैं, मतलब एक 6 स्टोरीड बिल्डिंग जितने ऊंचे। बढ़ती उम्र के चलते अपने अरेका के पेड़ों पे चढ़कर उसके फलों को तोड़ना गणपति जी के लिए मुश्किल हो गया था। अरेका हार्वेस्टिंग की हाई लेबर कॉस्ट ने उनकी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। दक्षिण कन्नड़ के 3/4 भाग में सुपारी की खेती होती है। जो खेती की जमीन हमें दी गई है उस पे क्रॉप मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता। हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स की भी कमी है। फसल के मौसम में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एरिका नट ट्रीज को स्प्रे करना और एरिका नट को तोड़ना। अपने एक दोस्त के यहाँ रोबोटिक मशीन से अरेका के पेड़ों की फ्यूमिगेशन होते देख गणपति जी के मन में ये ख्याल आया कि अगर एक मशीन इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे इतनी एक्यूरेसी से पेस्टिसाइड छिड़क सकती है तो कोई मशीन इन पेड़ों पे चढ़ क्यों नहीं सकती। बस फिर क्या था, गणपति जी का साइंटिफिक दिमाग काम पे लग गया। कई तरह के मटेरियल और अलग अलग प्रोटोटाइप्स के बाद फाइनली इंडियन फार्मिंग को मिला उसका पहला ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर। 65 फुट के पेड़ पर भी आराम से चढ़ जाता है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। OMG! गणपति जी का ट्री स्कूटर कोई जुगाड़ नहीं है, बल्कि सोची समझी इंजीनियरिंग और डिजाइन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें लगे हैं स्पेशल ग्रिप टायर, डुअल साइड डिस्क ब्रेक्स, डबल चेन सिस्टम, 2 स्ट्रोक इंजन, एक्सीलरेटर। ओहो, 1 मिनट, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी स्कूटर का ऐड कर रहा हूं भाई। पर जब भी किसी भी तरह की गाड़ी की बात होती है तो हम इंडियंस एक सवाल से हमेशा ऑब्सेस्ड रहते हैं, ए भाई माइलेज कितना देती है। इस मामले में भी गणपति जी का ट्री स्कूटर कमाल का परफॉर्मर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल में 90 पेड़ों पर चढ़ जाता है
और इसकी मदद से एक दिन में कम से कम 600 पेड़ों पर चढ़ा जा सकता है। और हाँ, ये ट्री स्कूटर किफायती होने के साथ साथ कंप्लीटली सेफ भी है, क्योंकि इसमें लगा है एक हाई ग्रेड शॉक एब्जॉर्बर और ग्रिप को मजबूत रखने के लिए एक खास मोल्डेड व्हील। ट्री स्कूटर की मदद से गणपति जी को आसानी से एरेका के फल तोड़ने का सेटिस्फैक्शन तो मिला ही, मगर उससे भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन उन्हें अपने साथी किसानों के काम आकर मिल रहा है, जिन्हें वो इस ट्री स्कूटर को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देते हैं। इसी का नतीजा है कि आज 300 से भी ज्यादा किसानों ने गणपति जी से ये ट्री स्कूटर खरीदा है। गणपति जी जैसे लोगों की वजह से आज इनोवेशन की दुनिया में इंडियन इनोवेटर्स को मिल रही है एक अलग पहचान और मेक इन इंडिया मूवमेंट को एक नई ताकत। हम यही उम्मीद करते हैं कि गणपति जी आगे भी इसी तरह सक्सेस की और भी ऊंचाइयों पे चढ़ते जाएं। एक तो बचपन से चॉकलेट खाने की बड़ी आदत पड़ गई है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ डाइट ना, तो चॉकलेट की बड़ी क्रेविंग होती है। आपको पता है, कुछ लोग बड़े लकी होते हैं जिनका काम ही है चॉकलेट खाना। है? आप सोच रहे होंगे काम? यस, उनका जॉब है चॉकलेट खाना। मेरी नजर में लगा यार। देखिए देखिए, मिलिए इंडिया के सबसे पहले सर्टिफाइड चॉकलेट टेस्टिंग कपल से, चेन्नई के नितिन और पूनम चोरडिया। दोस्तों, चॉकलेट टेस्ट करना एक बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड आर्ट है, जिसमें चॉकलेट के टेक्सचर से लेकर उसके कलर, अरोमा और फ्लेवर को बारीकी से परखना पड़ता है। और कभी कभी तो इन्हें कुछ कॉम्पिटिशन्स में 80 से 200 चॉकलेट्स तक टेस्ट करनी पड़ जाती है। वाओ, व्हाट अ चॉकलेटी एंड OMG कपल। OMG, ये मेरा इंडिया के आसमान में सितारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो सितारे हैं वो अपनी चमक से हमें हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं। फिलहाल जो है, इन सितारों को थोड़ा सा आराम देते हैं। आप भी अपने सितारे को थोड़ा सा आराम दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे अमेजिंग, स्टे OMG।